हम सब लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, राइट? ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो बहुत आसान है बट एट द सेम टाइम बहुत पावरफुल है, जिससे हम एक दुखी इंसान से एक खुशनुमा इंसान बन सकते हैं? वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना, आभारी होना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सभ्या। आज मैं आप लोगों के साथ ग्रैटिट्यूड पर बात करने वाली हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि ग्रैटिट्यूड का मेरी लाइफ में क्या रोल रहा और ग्रैटिट्यूड से मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। आई विल बी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा इससे मेरी लाइफ में क्या ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इट्स बीन अ गेम चेंजर फॉर मी। ग्रैटिट्यूड ने मेरी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज कर दिया। मैं पिछले 2 सालों से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं मोस्टली रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैंने अपना फोकस उन चीजों पर शिफ्ट किया जिनके लिए मैं थैंकफुल हो सकती हूँ, तो मेरी सेल्फ अवेयरनेस बनने लगी एंड आई स्टार्टेड टू अप्रिशिएट द ब्यूटी इन एवरीडे मोमेंट्स। मैं छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने लगी। पहले क्या होता था, मेरी लाइफ में जब भी चीजें इधर उधर चल रही होती थी, आई यूज टू बी पर्सन जो हमेशा यही कहता था, मेरा तो कोई भी काम आसानी से नहीं बनता, मेरे लिए चीजें काम ही नहीं करती, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता भी है। वंस आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग व्हाट वाज वर्किंग इन माय लाइफ, मैं पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने लगी। मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगी, मेरी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगी एंड मेरा फोकस अपॉर्चुनिटीज की तरफ शिफ्ट होने लगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मैं ऑप्टिमिस्टिक रहने लगी। जब हम अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए थैंकफुल होना स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए काम कर रही है या जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारा फोकस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करता है। पहले तो हमें ये कॉन्शियसली करना पड़ता है, धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाता है। जब ये हमारी हैबिट बन जाता है, देन वी स्टार्ट टू लुक एट अपॉर्चुनिटीज इन एवरी सिचुएशंस। हम पहले से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने लग जाते हैं, हम पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने लग जाते हैं और हमें छोटी छोटी चीजों में खुशियां दिखना स्टार्ट हो जाती है। हम पहले से ज्यादा हैप्पी पर्सन बन जाते हैं। टोनी रॉबिन्स का एक कोट है, सक्सेस विदाउट ग्रैटिट्यूड इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ ऑल। When we are not grateful for what we have, we can never be truly happy. हम हमेशा चेज करते रहेंगे, the next big thing, the next achievement, and never truly satisfied with what we have. हमेशा यही लगता रहेगा, I don't have enough. हम उस never ending cycle of dissatisfaction में घूमते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि we shouldn't strive for more या हमें नई चीजों को ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी है, पहले हमें उससे फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड फील करना चाहिए, फिर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन एसेंस, ग्रैटिट्यूड एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर ट्रू हैप्पीनेस बिल्ड होती है, एक सच्ची खुशी का निर्माण होता है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमारे माइंड में जब भी किसी चीज को लेकर नेगेटिव थिंकिंग चलती है, तो हमारा माइंड उस चीज से रिलेटेड और नेगेटिव रीजन देना स्टार्ट कर देता है। अगर तुम्हारा ये काम इस तरीके से नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। उसी तरह से जब हम ग्रेटफुल होने की हैबिट को बिल्ड करते हैं, तो हमारा माइंड धीरे धीरे और रीजन ढूंढना स्टार्ट कर देता है ग्रेटफुल होने के। एक बार जब हम ये हैबिट बना लेते हैं, तो फिर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमारा फोकस उन चीजों की तरफ रहता है जो हमारे लिए ऑलरेडी काम कर रही होती है। इस तरह से हम अपनी जर्नी में एक पॉजिटिव पर्सन बने रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रैटिट्यूड को कब और कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं मोस्टली रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। कभी कभी मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, कभी कभी मैं इवनिंग में भी कर लेती हूँ। आजकल मैं मोस्टली रात को सोने से पहले प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि उससे मैं सुबह एक हैप्पीनेस एंजॉयफुल स्टेट में उठती हूँ, जिससे मेरे पूरा दिन हैप्पी एंजॉयफुल रहने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। Secondly, you can practice it either by writing or simply by thinking about the things you are grateful for. मैं मोस्टली लिखकर प्रेफर करती हूँ
और उतनी भी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को पुश करती रहती हूँ कि मैं लिख कर करूँ, बिकॉज राइटिंग हेल्प्स अस कनेक्ट विद आवर इमोशंस ऑन अ डीपर लेवल। लिखने से ना हम अपने साथ गहराई से जुड़ते हैं, और लिखने से हमारे जो न्यूरल पाथवे है, जो हमारे इमोशंस के साथ एसोसिएट होते हैं, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे हम फिर किसी भी सिचुएशन में चीजों को इजीली अप्रिशिएट कर पाते हैं। So take a moment each day to reflect on the things you are grateful for, and trust me, it will be a game changer. अगर आपका ग्रैटिट्यूड को पहले से लेकर कोई एक्सपीरियंस है, ग्रैटिट्यूड का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा, ग्रैटिट्यूड से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस रहे, क्या क्या चेंजेस आए, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।